This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज हम बिजनेस लंच में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो से डिक्लेयर किया गया है एशिया की बेस्ट मार्केट, और हाल ही में कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई और अब एशिया की बेहतरीन मार्केट बन गई है और इमर्जिंग मार्केट में भी शुमार होने लगा है इसका। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी MSCI इंडेक्स में शुमार होने के बाद इसका एक्सपोजर जो है मज़ीद बढ़ गया है। आज सूरत हाल ये है कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स 40,000 की सतह तक पहुंचने वाला है। किस हद तक इसमें जो है सच्चाई है, ये हमारे गेस्ट हमें बताएंगे, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या हकीकी मानों में पाकिस्तान की जो मईशत है इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही हो, स्ट्रॉन्ग हो गई है कि स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट बन गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये कि बहुत मुबारक हो कि आप इसके डायरेक्टर हैं, और अभी जब आपने मुझे बताया कि 3 से 4 महीने आपको हुए इसका चार्ज संभाले हुए, थोड़ा सा इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है और कैसा चेंज है आपके लिए ये। इट्स एन इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। ये फाइनेंशियल मार्केट है और सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से जाती है। स्टॉक एक्सचेंज का जो उतार चढ़ाव है वो मुल्क की हालात भी बताता है, इकोनॉमी की सूरत हाल भी बताता है, और फाइनेंशियल हालात भी बताता है कि कंपनीज कितनी हेल्दी हो रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है और लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या है। यहाँ बिलखुसूस जो FDIs हैं वो काफ़ी तादाद में आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें लोगों का एक बड़ा अच्छा जो है वो इंटरेस्ट पैदा होता है। और जब से पाकिस्तान दोबारा से MSCI के इंडेक्स में आ गया है, एक वाइब्रेंट जो है वो सूरत हाल पैदा हो गई है। लोग जो हैं वो इसकी तरफ रुख भी कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी फेवर्ड मार्केट अब बनती जा रही है, और जो हमारे एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं पिछले 3 साल में, तो आप देख लें कि इस रीजन में इतने रिटर्न्स, या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी स्टॉक मार्केट में स्पेशली इतने रिटर्न्स कहीं भी नहीं आए होंगे जो पाकिस्तान में आए हैं। हम दूसरी कमोडिटी से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में गोल्ड है जिसका एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल में 10% के करीब आ रहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का जो रिटर्न है वो 20% के करीब आ रहा है। तो इट्स अ वाइड मार्जिन। और जहाँ बैंक इंटरेस्ट रेट जो हैं वो 6-7% चल रहे हों, वहाँ 20% अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हर इन्वेस्टर को जो है जिसके पास जिसकी एपिटाइट है इन्वेस्टमेंट मार्केट में, उसको स्टॉक की तरफ आना चाहिए। सही। अच्छा अहमद साहब, अभी आपने गुज़िश्ता 3 साल का जिक्र किया, 3 साल के दौरान एनुअल रिजल्ट इतना ज़बरदस्त रहा, क्या ऐसे मुहर्रिकात हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी बेस पे ये रिज़ल्ट सामने आया, और क्या रीज़न थी जो पहले हम देखते थे कि इस तरह से नहीं होता था स्टॉक मार्केट का रिज़ल्ट? देखिए, 2 सबसे बड़ी बात हैं इसमें। हमारी जो स्टॉक्स की वैल्यूज़ थी वो अंडर वैल्यूड तस्वर की जाती थी, और जहां ऑन एन एवरेज अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न 10% चल रहा हो, किसी कंपनी का डिविडेंड जो है वो 10% तो मिनिमम डिविडेंड है, 20% भी आ रहा है, किसी का 25% भी आ रहा है, वहाँ ऑटोमेटिकली एक रिवाइवल आ जाता है, लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। जी बिल्कुल। तो लोगों ने जब ये रियलाइज़ किया कि अगर आप कुछ भी ना करें और सिर्फ स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो 10% तो रिटर्न आपका कहीं नहीं किया। जो हॉट स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज रिटर्न 10% का आ जाता था। सही। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ आना शुरू हुआ, लोग उस तरफ आना शुरू हुए, बैंकों को छोड़ के लोगों ने यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इकनॉमीज़ जो हैं उसका गोल राइट डायरेक्शन में सेट होना है। PML नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने मार्केट वाइब्रेंसी के लिए काम किया, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो राइट डायरेक्शन में लाने की कोशिश की, और इन सब का रिजल्ट जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इन्फ्लेशन रेट लेस देन 3% अगर आ जाता है पिछले साल का, तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करें और पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाए। अहमद चुनाय साहब, अभी नई कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, क्या स्पीड है, लिस्टेड हो रही हैं, क्या इसकी शरह में इजाफा हो रहा है इस सबको देखते
देखते हुए? देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास न्यू एंट्रेंट्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन जो भी एंट्रेंट्स आए हैं पिछले 4-5 महीनों में स्टॉक मार्केट के अंदर, अभी आप 2-3 स्क्रिप्ट्स आई हैं, तो उसमें आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि जो इसकी सब्सक्राइब वैल्यू थी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो इसका मतलब है कि स्कोप बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि अंडरराइटर्स को अंडरराइट करके पैसे पूरे करने पड़ते हैं, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एपिटाइट मौजूद है लोगों के पास। कंपनीज को हिम्मत करने की बात है कि इस वाइब्रेंट इकोनॉमी में, इस वाइब्रेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आएँ, अपनी कंपनीज लिस्ट करवाएं और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाएं। तो कोई वजह नहीं कि लोगों का इन्वेस्टमेंट या लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आ जाए। सही। और आप समझते हैं कि अभी जब इतना आपने कहा कि 3 साल में जो एनुअल रिजल्ट रहा है उसके बाद लोग देखते हुए, खासतौर से कि अब जब इसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि एशियन टाइगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट, और आप कह रहे हैं कि वाकई काम भी इस तरह हो रहा है, इसको देखते हुए भी लोग जो इसकी तरफ बढ़ेंगे, कन्विंस करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी? बढ़ेंगे। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल यूएस एम्बेसडर मिस्टर डेविड आए थे और आज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल साहब आए थे, और दे वर रियली अमेज्ड टू गेट द फिगर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ज़ाहिर है उनकी नॉलेज में बात थी, एक प्रैक्टिकल फीलिंग आती है स्टॉक एक्सचेंज आकर, और सुबह वो गोंग सेरेमनी होती है जिसको वो हिट करते हैं और उसके बाद जो स्टॉक कम्युनिटी है उससे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट शो करता है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट शो करता है, और गवर्नमेंट को एक क्रेडिट भी चला जाता है स्टॉक एक्सचेंज की वाइब्रेंसी से। फिर अगर स्टॉक एक्सचेंज की वाइब्रेंसी है तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट कर रही हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लोगों का इन्वेस्टमेंट और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। और इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ज़ाहिर लेती है कि जी मार्केट की वाइब्रेंसी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में है और लोग इस तरफ आएँ। ये एक मेरा ख्याल एक थोड़ा इम्तियाज़ बन जाता है गवर्नमेंट का कि जहाँ स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही होती हैं वहाँ गवर्नमेंट की अपनी सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र आती है। सही, एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने भी जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट का, और हम देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कहा जाता है इकोनॉमी का, रोज़ाना की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि इतने पॉइंट्स डाउन हो गए तो लगता है कि बस पता नहीं कुछ हो रहा है, और फ़ौरन ब्रेकिंग आ जाती है, जब हाई होता है तो फिर ब्रेकिंग आ जाती है, तो अच्छा लगता है और फील यही आता है कि चलो इससे मईशत जो है वाकई उससे बूस्ट मिलेगा। तो आज जब हम पढ़ रहे हैं एशियन टाइगर इसको, तो ये हकीकत है कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है या बन चुका है, या सिर्फ ये पढ़ने की हद तक? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बन चुके हैं, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर हैं, हम बन सकते हैं। और पाकिस्तान में हर तरह के मौके मौजूद हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लेबर वर्क फोर्स मौजूद है, पाकिस्तान में अच्छे क्लाइमेट्स मौजूद हैं, फिर पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में जो है वो दुनिया के 4-5वें नंबर पर आता है। आप कॉटन ले लें, शुगर केन ले लें, राइस ले लें, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कुदरती अतिया है पाकिस्तान के पास। फिर पानी को अगर सही तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो वाफिर मकदार में पानी मौजूद है। एनर्जी सेक्टर में हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अगले 5 साल बाद जो है वो पाकिस्तान में एनर्जी बहुत वाफिर मकदार में मौजूद होगी। 2023 का बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ शो कर रही हैं कि यस, द इकोनॉमिक मैनेजर्स ऑफ दिस कंट्री आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ओवर हियर। सनाया साहब, आपने जब जिक्र किया एनर्जी का, जब आपने जिक्र किया मजीद हमारे आने वाले वक्त का, उस दौर का जिसमें हमें हर तरफ सुनहरा सुनहरा पाकिस्तान नज़र आ रहा है, सीपैक, उसका जिक्र करें कि उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है ना, हम शायद इसी को देखते हुए, तो सीपैक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खासतौर से स्टॉक मार्केट? देखिए, सीपैक का इम्पैक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। $46 बिलियन की जब इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क के अंदर आ रही हो, तो ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और फिर इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमारी जो पावर कैपेसिटी है वो इसके ज़रिए रेज हो जाएगी। हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है, जो रोड नेटवर्क है राइट फ्रॉम गवादर अप टिल चाइना बॉर्डर, ऑल थ्रू दी बलूचिस्तान, पंजाब एंड KPK रीजन, मैं समझता हूँ कि एक डोर खुल जाएगा, एक गेटवे खुल जाएगा पाकिस्तान में, और उसका इम्पैक्ट न सिर्फ चाइना को जाएगा बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान के लिए चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, और एक मैं समझता हूँ उनका नेचुरल इंटरेस्ट पाकिस्तान में आ जाएगा। पाकिस्तान में नेचुरल इंटरेस्ट क्यों है? पाकिस्तान में कोई बहुत ख़राब मौसम नहीं है, एक मॉडरेट क्लाइमेट है जो पूरे साल रहता है, चाहे वो आप कोई भी जगह ले लें पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में वर्क फोर्स बहुत अच्छी है, फिर एक अंडरस्टैंडिंग भी है लोगों में एक वाइब्रेंसी भी है। फिर हम अगर यूथ पॉपुलेशन की बात कर लें
तो हमारे पास सबसे ज़्यादा 60% जो है वो यूथ कहलाया जाता है कि 60% यूथ जो है वो हमारे पास है अंडर द एज ऑफ 35। तो ये एक बहुत बड़ी वाइब्रेंसी है और लोग इस प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं। फिर पाकिस्तान में नेचुरली लोग बड़े मिलनसाज हैं, काम करने को एक जस्तजू रहती है, और जहाँ 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो वहाँ लोग ऑटोमेटिकली जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी तरह से भी। आप जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम बैरूनी सरमायाकारी की बात करें, इसमें कहाँ तक सच्चाई है चनाय साहब? क्योंकि आपसे मैंने हमेशा प्रोग्राम किया CPLC के हवाले से, और मैंने तमाम लॉ एंड ऑर्डर की बातें की आपसे। आज भी मैं चाहूँगी, जब हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छा हो गया, हमें खुद नज़र भी आ रहा है, हम कराची के रहने वाले हैं, हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर निकलना होता है घर से, और ऑफिस से घर, और मुख्तलिफ। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, तो क्या बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही है या बढ़ने के चांसेस हैं? देखें, ये सारी बातें जब हम कर रहे थे, मार्केट वाइब्रेंसी की बात कर रहे थे, लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो ये इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ है? ये इंटरेस्ट शुरू हुआ है सितंबर 2013 से। बिल्कुल। और एक टर्न अराउंड आ गया है कराची के हालात में, और कराची जो है वो 60% ऑफ द पाकिस्तान इकनॉमी है। तो जहाँ कराची में हालात बेहतर होना शुरू हुआ, वहाँ पूरे मुल्क में जो है वाइब्रेंसी आ जाती है। सितंबर 2013 को आप देखें तो उस वक्त हमारे पास एवरेज जो है वो कराची में रोज़ाना 15 मर्डर्स हो रहे थे। एवरेज जो है वो रोज़ाना 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल छीनी जा रही थी, 15 से ज़ायद गाड़ियाँ छीनी जा रही थी, 1000 से ज़ायद मोबाइल छीने जा रहे थे, और किसी को कोई पता नहीं था कि हो क्या रहा है। और लोग जो है वो कराची से बाहर भागने की बातें कर रहे थे, अपनी फैमिलीज़ को दुबई शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, कनाडा अमेरिका शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, और क्या भी लोगों ने। अच्छा, उस वक्त भी हमारा बिलीव था, और आज भी हमारा बिलीव है कि हम लोगों से कह रहे थे कि आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करो, गवर्नमेंट से बात की। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने रेंजर्स की सूरत में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, और एक बड़ा ऑपरेशन का, मुफस्सल ऑपरेशन का आगाज़ होता है 5 सितंबर 2013। और आज जब हम बैठे हैं तो हमारे पास इक्का दुक्का मर्डर्स रोज़ के हो रहे हैं। 15 की जगह पे 1000 मोबाइल फ़ोन छिनता था तो शायद 100 छिन रहा है, 15 गाड़ियाँ छिनती थी तो 2-3 का रेशो आ गया है। अभी भी आप इससे फोकस रखते हैं, यानी कि आप, और 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल रोज़ाना छिनी जाती थी, तो वो फिगर जो है वो 30-35 पे आ गया है। तो एक आप समझ लें कि एक टर्न अराउंड आ गया है। फिर भत्ताखोरी इस हद तक थी कि रोज़ाना 100 से ज़ायद कंप्लेंट्स थी। आज वो कंप्लेन हार्डली 2-4, 2-5, जो एक इतनी बड़ी मेगा सिटी के अंदर हम क्राइम को ओवरऑल नहीं कर सकते कि जी 0% हो जाएगा। तो जहाँ क्राइम में 80-85% इंप्रूवमेंट आ जाए और 10-15% क्राइम रह जाए, वहाँ हम समझ लें कि वी आर इन अ मच बेटर एरिया, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। कोई शक नहीं। तो यही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है जो लोगों को माइल कर रहा है कराची की तरफ। जो पंजाब का इन्वेस्टर था वो भी अब कराची की बात कर रहा है। नूरियाबाद की आप पोजीशन देख ले कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, प्लॉट्स ले रहे हैं। पोर्ट कासिम पे जहाँ प्लॉट्स को कोई पूछता नहीं था वहाँ लोग आना शुरू हो गए। रियल स्टेट इंडस्ट्री देख कराची मजीद फैलता जा रहा है और वाइड हो गया है। देखें, बहरिया DHA फेज 9 और उसके आगे मुख्तलिफ सोसाइटीज, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सिटीज बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा साइन है, लोगों का एक इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोगों को ये भी लग रहा है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। और ये नहीं कि आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो आप रास्ते में पिक कर लिए जाएंगे। अगवा बराए तावान की 30-30 वारदातें थी उस वक्त पूरे महीने के अंदर। आज हार्डली जो है वो इक्का दुक्का चल रही हैं। तो वी आर इन अ मच बेटर। बहुत अच्छा साइन है, बिल्कुल आपने सही कहा। सुनाए साहब, एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम जब मजबूत मईशत की बात करते हैं तो कहते हैं हमारे जो है कर्जा जात इतने ज़्यादा हैं, अंदरूनी है बैरूनी है, तो फिर किस तरह मईशत का पैमाना जो है उसको हम कहते हैं कि वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, कि इसको हम किस तरह, इससे किस तरह से बर्द आजमा होंगे? देखिए, नो डाउट पिछले 6-8 साल में हमारी बोराइंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन इस बोरिंग के साथ साथ हमने अपना इन्फ्लेशन रेट भी कम किया है, हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ाए हैं। जहां हम 9-10 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, आज हम 22-23 बिलियन डॉलर पर आ रहे हैं। इसी तरह हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, दे आर मोर देन 60% ऑफ द टोटल रिजर्व्स। तो ये सारी चीज़ें एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं कि अगर इसी तरह हम पॉजिटिवली तरक्की करते गए, इसी तरह पॉजिटिवली जाते रहे, तो कोई वजह नहीं कि अगले 5-7 साल में जो हमारे डेट्स हैं, फॉरेन डेट्स हैं, वो मिनिमाइज़ हो जाएँ और हम बेहतर प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले जाएं। देखिए, ये सारी बातें इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरह होती हैं। आप पूरे मुल्क को एक कंपनी की शक्ल में ले लें कि आपकी कंपनी जब हेल्दी साइंस शो करती है तो फिर ऑटोमेटिकली आप उस तरफ ध्यान देते हैं कि अब मैं अपने और आपका काम भी डेट्स जो है वो पूरे करने की बात करूं, मेरे पास एक्सेस फंड आ रहा है और मैं डेट्स की तरफ चला जाऊं, तो कोई वजह नहीं है ये काम जो है वो शुरू हो जाए। सही।
बात करते हैं एक बार फिर से स्टॉक मार्केट की ही। जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, मैंने आपसे कहा कि और नए चले नहीं अभी आ रहे, लेकिन छोटा सरमायाकार की मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट के हवाले से, अभी तक एक्सपोजर मार्केट में नहीं ले रहा है, किस तरह पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इनकी, क्या आप समझते हैं कैसे एतमाद में लाया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले 2008-9 का एरा हम देख लें तो हम बड़ी स्पेकुलेटिव मार्केट की तरफ थे। अब हम रियल मार्केट की तरफ आ रहे हैं, अब रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। जाहिर है वो 2008, 9 और 5 और 7 के जो फियास्कोज हुए उसमें मार्केट बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई। छोटा इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टर मार्केट से भाग गया। और इस हद तक कि हम 3000 की शरह पे आ गए थे और आज वो 3000 की शरह जो है वो 40,000 के इंडेक्स पे आ गई है। तो 40,000 इंडेक्स हुआ और इसमें एक रियल इन्वेस्टमेंट आया। यानी मैं दुरुस्त थी जब मैं कह रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी 40,000 तक पहुंच गया या तो now there is a possibility, there is all prospective for the small investors to come in कि जी आएँ अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करें। अब SECP ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर दिए हैं उसमें दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो प्रैक्टिकली ब्लैक इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट से वाइप ऑफ हो गई है, सारी वाइट इकोनॉमी पे हम बेस कर रहे हैं। और दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गारंटीड सेंस में है कि कोई फियास्को नहीं होगा उसके साथ, कोई मार्केट टर्न अराउंड में आप उल्टे नहीं हो जाएंगे, कोई ट्रैक होल्डर आपके पैसे नहीं खाया जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज इस बात की गारंटी देती है मार्केट का फ्लक्चुएशन तो आपको प्लस माइनस में लेके चला ज़रूर जाएगा और वो लिमिटेड हद तक चला जाएगा कि 5% का डेली एक लॉक है, बैरियर है। लेकिन खुदा ना खास्ता जो मार्केट में डिफ़ॉल्ट से वो अब मिनिमाइज हो गए हैं। तो जहाँ डिफ़ॉल्ट हम 60-70% तस्वर कर सकते थे, वहाँ 2-5% डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यू आर मोर देन आई थिंक 98% सिक्योर्ड ओवर देयर। तो जहाँ 98-97% की सिक्योरिटी मार्केट में आती हो वहाँ मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी कौन सी जगह होगी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए कि आएँ और इन्वेस्ट करें। इट्स नाउ जस्ट अबाउट मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो जाए लोकल मार्केट की तरफ, लोगों की तरफ जाए, उनको बुलाए और उनको बताए। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि आप PSX का भी कोई रोल है, वो भी कोई स्टेप लेंगे? देखिए, बिल्कुल रोल है। PSX इसको रेगुलर एडवर्टाइज भी कर रहा है और अब PSX अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद और लाहौर एक होकर PSX बन गए जनवरी में और अब डीम्यूचुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डाइवेस्टमेंट कमेटी बनी हुई है, 6 महीने का मैंडेट है, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। इस पे स्टेक होल्डर की क्या राय है या ब्रोकर्स की क्या राय है? देखिए, वो भी एक पॉजिटिव उसमें आ गए हैं फ्रेम ऑफ माइंड में और उनका जो स्टेक था मेंबरशिप का वो एक ड्यू रिटर्न उनका उसको मिल जाता है। ट्रैक होल्डर्स जो हैं उनको एक ड्यू रिटर्न मिल जाता है। उनकी डाइवेस्टमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो इनिशियल बिड्स आई हैं मेरा ख्याल है कि वो जो स्टॉक ब्रोकर्स कम्युनिटी है उसके लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। तो जब उनको एक ड्यू रिटर्न मिल रहा है तो उनका अपना इंटरेस्ट भी जो है उसमें आ रहा है और मैं समझता हूँ कि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा और हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। गुड, अच्छी बात है। तो SECP की जिक्र अभी आप कर रहे थे तो मैंने सोचा ये बात भी पूछ लूँ कि जो ट्रैक होल्डर्स हैं और SECP है इनके दरमियान हमेशा कोई ना कोई एक वॉर जिसे कहते हैं रहती है, तो क्या इश्यूज हैं, क्या रीजंस हैं? देखिए, SECP का हमेशा से एक रोल ये रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाए, मार्केट को भी प्रोटेक्शन दिया जाए और जाहिर है उन्होंने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो इस मार्केट में करने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ऑडिट्स भी करने हैं, उन्होंने ये भी देखना है कि कोई मेल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं चल रही। कम्बरसम प्रोसीजर्स हैं, इस प्रोसीजर्स में हमेशा थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर रहता है लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि अब ब्रोकर्स कम्युनिटी जो है वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसगिविंग्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव हो रही हैं और जहाँ ये इश्यूज़ आते हैं वहाँ जो डायरेक्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा की रोल अदा करते हैं और चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज में लेके चले जाते हैं। चनाय साहब, MSCI की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें अपग्रेड हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या मतलब है, क्या कहेंगे इसको? और मैं MSCI के बारे में बताऊं कि इससे मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की हम बात करें कि एक आम जिस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें इस बात का समझ नहीं आएगा, थोड़ा इसको डिटेल में बताएं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है किस तरह इमर्जिंग मार्केट वाकई है एक काबिल थी। MSCI इंडेक्स जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा बैरोमीटर माना जाता है और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत
इन द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी। और ऑल क्रेडिट गोज टू दी इन्वेस्टर्स ओवर हियर, दी ट्रैक होल्डर्स ओवर हियर, दी मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो दी SECP, कि उन्होंने बहुत बड़े एफर्ट्स किए। SECP के चेयरमैन ज़ाती तौर पर उसमें दिलचस्पी लेते गए, जाजी साहब खुद भी कई दफ़ा कराची भी आए, स्टॉक ब्रोकर्स को भी बुलाते रहे, और फिर उन्होंने इनकरेज किया कि जी हम जाकर दुनिया में अपनी प्रेजेंटेशन दें कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आई है। तो इन सारी चेंजेस का एक पॉजिटिव इमेज आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और दुनिया में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अब मानी जा रही है। जब हम मोस्ट इमर्जिंग मार्केट में आ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टॉप नॉचेस में भी जा सकते हैं। और चूँकि हमारी मार्केट अभी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन छोटी सी मार्केट में वाइब्रेंसी हो और लोगों का स्पेसिफिक इंटरेस्ट आ जाए तो फिर लिस्टिंग भी आ सकती है, बहुत सारे बाहर की भी लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आ सकती है, एंड द मार्केट विल ग्रो। तो ये हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, जहां हम पॉजिटिवली ग्रो करेंगे वहां लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ आएगा और दुनिया में एक अच्छा इमेज आएगा। आज IMF की नज़रें पाकिस्तान की तरफ खुशी से देखी जाती हैं। पहले IMF जो है वो पाकिस्तान की तरफ बड़ी हकारत, मैं बिल्कुल प्लेनली बात करूंगा, देखते थे कि पता नहीं क्या होगा इसमें, और ये पैसे खा जाएंगे और पैसे कभी मिलेंगे नहीं, और ये फंडिंग जो है वो ज़ाया चली जाएंगी। लेकिन अब दूसरा एक प्रोस्पेक्ट आ रहा है। पहले हम उनके शिकंजे में थे, आज वो हमारे शिकंजे में आ रहे हैं कि जी हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ अच्छी नज़रों से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बेहतर हैं। एहसान इकबाल साहब आए थे, ही वाज टू प्लीज टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की कि जी अब पाकिस्तान जो है स्टॉक मार्केट ने एक बड़ा वाइब्रेंट रोल अदा किया है। तो मेरा ख्याल है कि स्टॉक ब्रोकर्स को भी सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा पेशेंस लिया, 3000 पॉइंट पर भी खड़े रहे और आज 40,000 पॉइंट पर भी वो खड़े हुए। सही, ये मैं आपसे कही थी कि जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं एकदम से पता चलता है कि आज 3000 पे है, 3000 की 29 पे जब जाती है और एक स्कैरी सा हो जाता है, फिर हम जब उससे आगे जाती है 3000 से आगे जाए तो हमेशा अच्छा सा लगता है और कहते हैं कि हाँ अभी स्ट्रॉन्ग है। बात करूँगी यहाँ पे आपसे कि जब हम MSCI की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उससे कितने बेनिफिट्स हैं इससे, तो क्या ये वही बेनिफिट्स हैं इसका आप जिक्र करेंगे? हाँ, बाहर लोग देखेंगे और मार्केट बढ़ेगी, अभी जबकि हम इतने उस पर नहीं हैं। इससे जो हमें क्या बेनिफिट, इससे जो मेन बेनिफिट आएगा वो ये आएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आएंगे, और फिर वो पाकिस्तान में जब वाइब्रेंसी देखेंगे तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लगाने की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करेंगे कि जी जब लोकल कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वाई नॉट वी कम अप विद फॉरेन कंपनीज ओवर हियर। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें जो स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड भी हैं, और वैसे भी उनकी अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देख लें तो दे आर सुपर्ब। और पता नहीं, मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है क्या है कि ये कंपनीज पाकिस्तान की कभी बाहर अच्छी बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनकी जहन में यह है कि अगर हम इस मार्केट में हैं तो वी डोंट वांट अदर कंपटीटर्स टू कम इन दिस मार्केट। सही। एंड और ये हर एक के साथ है, मेरे ख्याल से नेचुरल वो है, फिनोमेना है। तो हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई तुम इतने पैसे तो यहाँ से कमा रहे हो, इस मार्केट से कमा रहे हो, इस इंडस्ट्री से कमा रहे हो, क्यों नहीं इसको अप्रिशिएट करते हो? व्हाई नॉट यू टॉक गुड अबाउट पाकिस्तान? साहब और मजीद इससे बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मजीद क्या चेंजेस जो है वो लेके आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहा है, और उसके साथ साथ ये भी आप बताइएगा जो हर एक के जहन में सवाल होता है कि जब से डीमैचुरलाइजेशन हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर और कराची स्टॉक मार्केट PSX बने हैं, ये चेंज जब से आया है या पहले से ही सोच थी है क्या, ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है डीम्यूचुअलाइजेशन PSX की बात कर रहे थे। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर PSX, और बीच में रह गई थी बात तो मैं चाहती थी इसे कंप्लीट आप बताएं कि आप कहना चाहते कि पहले लोगों को समझना चाहिए कि ये है क्या। जब मैं आपको बता रहा था कि एक तो अब हमने एक टर्मिनल कर दिया है पूरे मुल्क के अंदर, जो है वो कहीं भी आप ऑपरेट कर लें, चाहे आप साहिवाल में बैठ के ऑपरेट कर लें, चाहे डेरा गाजी खान में बैठ के ऑपरेट कर लें, यू आर ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, फिर इसके बाद जब ये पूरे मुल्क का एक हो जाता है, एक रेट जो है वो आपको एक स्क्रिप्ट का मिलता है, तो
उसके बाद जो है वो बड़ी आसानी रह जाती है ऑपरेशन में, कहीं कोई चीज़ें नहीं होती। एसएससीपी ने जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं वो पूरे मुल्क को देखते हुए लगाए हैं। सही। तो ये अब यूनिवर्सल एक्सचेंज हो गया है, यूनिवर्सल लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छी फ़ज़ा जो है वो और आसानी हो गई सबके लिए इस तरह। तो वो फिर अब ये नहीं हो रहा कि जी कराची में अलग रेट कोर्ट हो रहा है, लाहौर में अलग रेट कोर्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में अलग रेट कोर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद ज़ाहिर है ये एक CDC भी हमारा बना हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट, और उसके ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। फिर पाकिस्तान नेशनल क्लियरिंग हाउस बना हुआ है, नेशनल क्लियरिंग जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए सारी क्लियरिंग वगैरह होती हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा इसमें डिम्यूचुअलाइजेशन में ये होगा कि जो ट्रैक होल्डर्स के अपने शेयर्स हैं वो एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट हो सकेंगे, और उसके लिए एससीसीपी ने फैसिलिटेट किया है कि जी आपके जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो सबकी शेयर होल्डिंग्स बना दी है उन्होंने। तो वो शेयर होल्डिंग्स जो है वो आप फ्लोट कर दें मार्केट में, और उसको फ्लोट करने का एक तरीक़ाकार बनाया है जिसके लिए हमने पूरी डाइवेस्टमेंट कमेटी बनाई। डाइवेस्टमेंट कमेटी 10 लोगों पर मुश्तमिल है और वो पूरी दुनिया में जाकर इसको मार्केट कर रही है, और उसमें कोटेशंस भी आए हैं, थोड़ी सी हमने डेट्स भी एक्सटेंड की हैं अप टू 15 अगस्त। तो 15 अगस्त तक सारे जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आ जाएंगे, और इसके बाद बैठकर हम फैसला करेंगे कि जी किसके पास ही डाइवेस्टमेंट करनी है। इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से हुआ है, मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से हुआ है, और मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद बात है कि जो हमने प्रोजेक्शंस दी वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो लोगों ने पसंद की, इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया, और आगे वे फॉरवर्ड जो है जब ये डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस होगा तो एक प्रोडक्ट मार्केट में होगी कि जहाँ ये शेयर्स जो हैं वो उसकी ट्रेडिंग भी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज छोटी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू बिगर एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो हम नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। हमारी एक प्रोडक्ट कमेटी बनी हुई है, उसको जो है वो मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस एससीसीपी को दे रही है, और उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाने की बात कर रहे हैं। तो एक आध भी अगर नई प्रोडक्ट आ जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है, और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है और नई कोई भी चीज़ आती है तो लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है ऊपर जाने की, तो लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। तो अच्छा है, मैं समझता हूँ लोगों का इंटरेस्ट जो इधर आएगा। अच्छा, एक लोगों का इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो रियल स्टेट में भी बहुत बड़ा है, और रियल स्टेट मार्केट जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ब्लो अप कर गई है। मैं ये कहूँगा कि ब्लो अप करने का मकसद ये नहीं है कि जी फिक्टिशियस मार्केट है, लोगों का इंटरेस्ट है। अगर हमारे पास एक साल में 10 लाख यूनिट्स की एपिटाइट है तो 5 लाख यूनिट भी नहीं आते, यानी 50% भी हम नहीं ला पाते। तो एपिटाइट अपनी जगह पर है, तो जहाँ एपिटाइट रहेगी वहाँ रेटों की सस्टेनेबिलिटी रहेगी। सही। तो ये रेटों की सस्टेनेबिलिटी जो है वो मार्केट की वाइब्रेंसी शो करती है। फिर रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो जब रियल स्टेट इंडस्ट्री चलेगी, डेवलपमेंट्स चलेंगी, तो 72 दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी आगे आएंगी, उनमें भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, तो इकोनॉमी जो है वो फिर वाइब्रेंसी की तरफ जाएगी। लोगों का जो आइडियल कैपिटल है वो इस तरफ ज़रूर आएगा। तो अब जब एससीसीपी की बात करते हैं तो उसका फर्दर क्या फिर रोल होगा? मेरा ख्याल है एससीसीपी का जो रोल है वो आज भी मॉनिटरिंग का रोल है, और उसमें रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करते हैं, और मैं तो डेली बेसिस पे नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि सेकंड टू सेकंड बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग है, अच्छी मॉनिटरिंग है। और उसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉर्मुलेट करवाते हैं, लोगों को इस बात पे पाबंद करते हैं कि कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो, और ये सारी चीज़ें एक म्यूचुअल उससे जो है वो चल रही होती हैं। ज़ाहिर है जो स्टॉक मार्केट की रिकमेंडेशंस जाती हैं उनको वो फॉलो करते हैं। एससीसीपी सिर्फ स्टॉक मार्केट को मैनेज नहीं करती है, एससीसीपी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट लिमिटेड हों, लिस्टेड हों, अनलिस्टेड कंपनीज़ हों, पब्लिक लिमिटेड हों, उन सब की वो मैनेजमेंट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा रोल जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, वो एससीसीपी का है, कि जिसकी बिना पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नेचुरली गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल उनकी अपने एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, और वो बहुत अच्छी तरह चलती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को भी रेगुलेट करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को भी रेगुलेट करते हैं, स्टॉक मार्केट सेक्टर को भी रेगुलेट करते हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को भी रेगुलेट करते हैं। जुनैद साहब, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मार्केट ट्रेंड के फिर जहन में सवाल आता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, पोजीशन क्या है?
देखें, कहने वाले पंडित ये भी कहते हैं कि जी आज 40,000 का इंडेक्स है, अगर यही पोजीशन रही, मार्केट की वाइब्रेंसी रही, तो वी माइट सी एन इंडेक्स ऑफ 50,000। तो जो चीज़ें हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट जिस तरफ जा रहा है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की एपेटाइट है, वो बड़ी पॉजिटिव है। और बात सिर्फ इंडेक्स बढ़ने की नहीं है, बात सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की भी बात है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 50 करोड़ का जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, जो आज 24-25 करोड़ की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट यहाँ नज़र आएगा कि जी लोगों का इंटरेस्ट भी है, छोटा इन्वेस्टर जो है वो आना शुरू हो जाएगा और उनको भी एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी कि जी हम सही जगह पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीसीपी हमेशा अपनी वार्निंग लिस्ट भी इशू करती है, लोगों को हिदायत भी इशू करती है कि जी अपनी जमा पूंजी जो है वो सही तरीके से ये चीज़ें जो है वो इंश्योर कर लें, जो ट्रैक होल्डर। और ये बहुत जरूरी कि गाइडलाइन पहले दी जाए ताकि लोग उसकी तरह, उसके लिए अट्रैक्ट हों, उस तरफ। देखिए, हम एक सिस्टमेटिक मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ एक पढ़ा लिखा और उसमें सबको फिर एतमाद भी होता है, ट्रस्ट रखते हैं जब सिस्टम होता है। इंडस्ट्री की बात करें चनाय साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा, इंडस्ट्री कैसे प्रॉस्पर कर सकती है स्टॉक मार्केट्स के थ्रू? देखिए, जब स्टॉक मार्केट प्रॉस्पर कर रही हो, लोगों का एक इंटरेस्ट आ रहा हो, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनको एक्सपेंशंस करनी है, उनको इन्वेस्टमेंट रेस करना होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं, या तो बैंक्स की तरफ से कर लें या स्टॉक मार्केट की तरफ से कर लें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ले लें, अपने शेयर्स जो हैं वो डिसइन्वेस्ट कर दें। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ ज़्यादा जाएगा कि जी हम स्टॉक मार्केट में आ जाएँ, वहाँ पर आसानी से इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती हैं, लोगों का एक अच्छा रोल आ जाता है और सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकता है इंडस्ट्री की प्रॉस्पर करने के लिए कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट को अब ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी हम बैंकों के पास जाएंगे तो शायद कर्जा ना मिले, हम स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाएं, अपने स्टॉक्स डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ा लें और लोगों का देखिए एक प्रोजेक्शन उनको देनी होती है, उनको बताना होता है कि जी हम ये प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इसका आगे 3 साल का 5 साल का प्रोजेक्शन ये है और वे फॉरवर्ड जो है वो ये रिटर्न जो है वो लोगों को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरफ जाती हैं। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आपने जिस तरह तमाम ये पॉइंट्स बताए उससे तो साफ लग रहा है कि आगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पाकिस्तानी मैशत जो है वो बूस्ट करने वाली है और जिस तरह के स्टेप आप लोग ले रहे हैं, मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि ऐसे स्टेप जब वो ले रहे हैं तो उन्हें किस तरह आप लोगों के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि लोगों के लिए कि जी वो स्टॉक मार्केट पर एतमाद करें। ज़ाहिर है फियास्कोज़ बहुत हुए हैं, 2008 का, 2005 का, 6 का, और लोगों ने काफ़ी नुकसान उठाया है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि लोगों ने बग़ैर देखे इन्वेस्टमेंट्स की थी, स्पेकुलेशंस पे ज़्यादा गए थे और लेवरेज पे ज़्यादा काम किया था। अब लेवरेज पे काम मिनिमाइज़ रह गया है, लोगों की जो मार्जिन्स हैं वो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस के तहत बढ़ा दिए हैं। तो फिर कोई वजह नहीं कि आप किसी फियास्को की तरफ चले जाएं और आप अच्छी साफ़ सुथरी ट्रेडिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में काफ़ी तादाद में आ गए हैं। स्टॉक मार्केट के जो ट्रैक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया है और वो इस बात की गारंटी करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू होगा वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड होगा। थैंक यू सो मच अहमद शनाज साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन, आपको यही कहूँगी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि लोग जब इन्वेस्ट करें तो वो ये ज़रूर देखेंगे वहाँ वो कहाँ इन्वेस्ट करें, और PSX जो है इस वक्त ये गारंटी दे रहा है कि अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें उस पर रिलाय भी करना चाहिए और उसके एतमाद को पे पूरा भी उतरेगा। हम सब के जो भी उससे इन्वेस्ट करना चाहता है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।